एटॉमिक हैबिट्स। छोटे बदलाव, असाधारण परिणाम। अच्छी आदतों को विकसित करने और बुरी आदतों को छोड़ने के आसान और अचूक उपाय। लेखक जेम्स क्लियर। नित्य ज्ञान ऑडियोज। प्रकरण 17। किस तरह एक जवाबदेह भागीदारी हर चीज को बदल सकती है। नित्य ज्ञान ऑडियोज। दूसरे विश्व युद्ध के एक पायलट के तौर पर काम करने के बाद रॉजर फिशर ने हार्वर्ड लॉ स्कूल में पढ़ाई की और 34 साल की बातचीत और संघर्ष प्रबंधन की विशेषज्ञता में बिताया। उन्होंने हार्वर्ड नेगोशिएशन प्रोजेक्ट्स की स्थापना की और कई देशों तथा विश्व के नेताओं के साथ शांति समाधानों, बंधक संकटों और कूटनीतिक समझौतों पर काम किया। लेकिन जब 1970 और 1980 के दशक में परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ गया था, तब फिशर ने शायद अपना सबसे दिलचस्प विचार विकसित किया। जिस समय फिशर का ध्यान उन रणनीतियों और डिज़ाइन करने पर केंद्रित था जो परमाणु युद्ध को रोक सकती थी, तब उन्होंने परेशान करने वाला एक तथ्य देखा था। किसी भी राष्ट्र के पास ऐसे कोड लॉन्च करने की सुविधा थी जो लाखों लोगों को मार सकते हैं, लेकिन वास्तव में वे कभी किसी को मरते नहीं देखेंगे क्योंकि वे हमेशा हजारों मील दूर रहेंगे। मेरा सुझाव काफ़ी सरल था। उन्होंने 1981 में लिखा, छोटे से कैप्सूल में परमाणु कोड को डालें और फिर एक स्वयंसेवक के दिन के ठीक बगल में उसे कैप्सूल का प्रत्यारोपण करें। राष्ट्रपति के बाद चलते हुए वह स्वयंसेवक अपने पास कसाई वाला भारी चाकू रखे। अगर कभी कोई राष्ट्रपति परमाणु हथियारों को दागना चाहते हैं तो ऐसा करने का एकमात्र तरीका यह होगा कि वे सबसे पहले अपने हाथों से किसी इंसान को मारे। राष्ट्रपति कहेंगे, जॉर्ज, मुझे खेद है, लेकिन दसियों लाखों लोगों को मर जाना चाहिए। उन्हें किसी और देखना होगा और महसूस करना होगा कि मृत्यु क्या है। एक निर्दोष इंसान की मृत्यु क्या है। व्हाइट हाउस के कालीन पर खून, इससे वास्तविकता से सामना होगा। जब मैंने पेंटागन में मित्रों को बताया तो उन्होंने कहा, माय गॉड, बहुत ही भयानक है। किसी को मारने से राष्ट्रपति का फैसला विकृत हो जाएगा। वे कभी भी बटन को नहीं दबाएंगे। व्यवहार में परिवर्तन के चौथे नियम की हमारी चर्चा के दौरान हमने अच्छी आदतों को तुरंत संतोषजनक बनाने के महत्व को कवर किया है। फिशर का सुझाव चौथे नियम के विपरीत है, इसे तुरंत असंतोषजनक बना दे। जिस तरह हमारे उस अनुभव को दोहराने की अधिक संभावना होती है जब अंत संतोषजनक होता है, उसी तरह हमारे उस अनुभव से बचने की अधिक संभावना होती है जब अंत दर्दनाक होता है। दर्द प्रभावी शिक्षक होता है। यदि कोई असफलता दर्दनाक होती है तो वह दिमाग में छप जाती है। यही असफलता अपेक्षाकृत दर्द रहित होती है तो इसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है। जितनी तत्कालिक और अधिक बड़ी गलती होती है, उतनी ही तेजी से आप उससे सीख लेंगे। बुरी समीक्षाओं की चेतावनी एक नंबर को काम अच्छा करने के लिए बाध्य करती है। ग्राहक के कभी न लौटने की संभावना से कोई रेस्टोरेंट अच्छा भोजन बनाने लगता है। गलत रक्तवाहिनी को काटने की कीमत एक सर्जन को मानव शरीर रचना विज्ञान की महारत हासिल करने और सावधानीपूर्वक ऑपरेशन करने के लिए बाध्य करती है। जब परिणाम गंभीर होते हैं तो लोग जल्दी सीखते हैं। जितना अधिक तत्काल दर्द होता है, उस व्यवहार की उतनी ही कम संभावना होती है। यदि आप बुरी आदतों को रोकना चाहते हैं और गैर सेहतमंद व्यवहारों को ख़त्म करना चाहते हैं तो कार्यवाही में त्वरित कीमत को जोड़ना उनकी संभावनाओं को कम करने का शानदार तरीका है। हम बुरी आदतों को दोहराते हैं क्योंकि वे किसी तरह से हमारे काम आती है और इससे उनका परित्याग करना कठिन हो जाता है। इस संकट को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका जो मुझे पता है वह है व्यवहार से जुड़ी सजा की गति को बढ़ाना। कार्यवाही और परिणामों के बीच अंतर नहीं हो सकता। जितनी जल्दी कोई कार्यवाही तत्काल परिणाम देता है, व्यवहार में बदलाव आने लगता है। जब विलम्ब से भरने पर अतिरिक्त फीस ली जाती है तो उपभोक्ता अन्य बिल
समय पर देने लगते हैं। जब स्टूडेंट की ग्रेड को उनकी उपस्थिति से जोड़ देते हैं तो वे क्लास में नज़र आने लगते हैं। थोड़े से दर्द से बचने के लिए हम ढेर सारी छलांग लगाते हैं। जाहिर है, इसकी एक सीमा होती है। यदि आप व्यवहार को बदलने के लिए सज़ा पर भरोसा करने जा रहे हैं, तो सज़ा की ताकत उस व्यवहार की सापेक्ष शक्ति से मेल खानी चाहिए जिसे वह सही करने की कोशिश कर रही है। उत्पादक होने के लिए तालमतोड़ की कीमत कार्यवाही की कीमत से अधिक होनी चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए आलस्य की कीमत व्यायाम की कीमत से अधिक होनी चाहिए। एक रेस्तरां में धूम्रपान करने या रिसाइकिल करने में असफल रहने के लिए जुर्माना लगाना जाना कार्यवाही के साथ परिणाम जोड़ देता है। व्यवहार केवल तभी बदलता है जब सजा पर्याप्त दर्दनाक हो और शुद्रता से लागू हो। सामान्य तौर पर जितना अधिक स्थानीय, मृत, ठोस और तत्कालिक परिणाम होता है, उतना ही उसे उसके व्यक्तिगत व्यवहार को प्रभावित करने की संभावना होती है। अधिक वैश्विक, अमूर्त, अस्पष्ट और विलंबित परिणाम के व्यक्तिगत व्यवहार को प्रभावित करने की कम संभावनाएं होती है। शुक्र है, किसी बुरी आदत से कीमत को तत्काल जोड़ने का एक सीधा तरीका है। आदत का अनुबंध बनाएं। आदत का अनुबंध। सबसे पहले सीट बेल्ट का कानून 1 दिसंबर 1984 को न्यूयॉर्क में पारित किया गया था। उस समय मात्र 14% लोग ही अमेरिका में सीट बेल्ट का प्रयोग करते थे, लेकिन बाद में वह सब बदलता चला गया। मात्र 5 वर्ष में आधे देश में सीट बेल्ट का कानून बन गया। आज 50 में से 49 राज्यों में सीट बेल्ट पहनना कानूनी तौर पर लागू हो चुका है। यह मात्र कानून नहीं है, सीट बेल्ट पहनना लोगों की संख्या नाटकीय रूप से बदल चुकी है। 2016 में 88% लोग अमेरिका में कार में बैठे ही हर बार सीट बेल्ट पहन लेते थे। सिर्फ 30 वर्ष में आदत में पूरी तरह से उलटफेर हो गया। लाखों लोग सीट बेल्ट पहनने लगे। कानून और नियम इस बात के उदाहरण हैं कि सरकार कैसे सामाजिक अनुबंध बनाकर हमारी आदतों को बदल सकती है। एक समाज के रूप में हम सामूहिक रूप से कुछ नियम को पालन करने पर सहमत होते हैं और फिर उन्हें एक समूह के रूप में लागू करते हैं। जब भी कोई नया कानून व्यवहार को प्रभावित करता है, जैसे सीट बेल्ट पहनना, रेस्टोरेंट के अंदर धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाना, अनिवार्य रिसाइकलिंग आदि, तो यह हमारी आदतों को आकार देने और सामाजिक अनुबंध का उदाहरण है। समूह एक निश्चित तरीके से कार्य करने के लिए सहमत होता है और यदि आप उसका पालन नहीं करते हैं, आपको दंडित किया जाता है। जिस तरह सरकारें नागरिकों को जवाबदेह रखने के लिए कानूनों का उपयोग करती है, उसी तरह आप भी खुद को जवाबदेह बनाने के लिए आदत का अनुबंध बना सकते हैं। आदत का अनुबंध एक मौखिक या लेखिक समझौता है जिसमें आप एक विशेष आदत के लिए अपनी प्रतिबद्धता को व्यक्त करते हैं और उस सजा के प्रति भी प्रतिबद्धता को व्यक्त करते हैं जो आपके द्वारा पालन नहीं होने पर मिलती है। तब आप एक या दो लोगों को अपने जवाबदेही भागीदार के रूप में पाते हैं जो आपके साथ अनुबंध पर सहमत हो जाते हैं। नेशविल, टेनेसी के एक उद्यमी ब्रायन हैरिस पहले एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें मैंने इस रणनीति को अपनाते देखा था। अपने बेटे के जन्म के बाद तुरंत हैरिस ने महसूस किया कि वे कुछ पाउंड वजन घटाना चाहते हैं। उन्होंने स्वयं अपनी पत्नी और निजी प्रशिक्षक के बीच आदत का अनुबंध लिखा। इसका पहला वितरण यह था। 2017 की पहली तिमाही के लिए ब्रायन का एक उद्देश्य सही तरीके से फिर खाना शुरू करना है ताकि वह बेहतर महसूस कर सके, बेहतर दिखे और 10% चर्बी घटाने के साथ 200 पाउंड वाले शरीर पाने के अपने दीर्घकालीन लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम हो सके। उस कथन के नीचे हैरिस ने आदर्श परिणाम प्राप्त करने का एक रोड मैप तैयार किया। चरण पहला, पहले 3 माह में स्लो कार्ब डाइट का पालन किया जाएगा। चरण दूसरा, दूसरे 3 माह में सख्ती से मैक्रोन्यूट्रिएंट को ट्रैक किया जाएगा। चरण 3,
तीसरे 3 माह में अपने आहार और व्यायाम कार्यक्रम के विवरण को फिर परिभाषित करके उसे बनाए रखा जाएगा। अंत में उन्होंने दैनिक आदतों में से एक उस प्रत्येक आदत को लिखा जो उन्हें अनेक लक्ष्य तक ले जाएगी। उदाहरण के लिए प्रत्येक दिन सारे भोजन के बारे में लिखना और खुद का वजन लेना। और फिर उन्होंने सजा को सूचीबद्ध किया यदि वे असफल हो गए तो। यदि ब्रायन इन 2 बातों को नहीं करते हैं तो निम्नलिखित परिणाम लागू होंगे। उन्हें बाकी तिमाही के लिए प्रत्येक कार्य दिवस और प्रत्येक रविवार की सुबह ड्रेसअप होना होगा। ड्रेसअप का जीन्स, टी शर्ट, हुडी या शॉर्ट्स न पहनने के रूप में परिभाषित किया गया। यह वे सूची के अनुसार भोजन लेने में चूक जाते हैं तो जॉय, उनके प्रशिक्षक, उनको अपने हिसाब से उपयोग करने के लिए $200 भी देंगे। पृष्ठ के निचले भाग में हैरिस, उनकी पत्नी और उनके प्रशिक्षक सभी ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसके प्रति मेरी शुरुआती प्रतिक्रिया यह थी कि अनुबंध अत्यधिक औपचारिक और आवश्यक लग रहा था, खास हस्ताक्षर। लेकिन हैरिस ने मुझे आवश्यक किया कि अनुबंध पर हस्ताक्षर करना गंभीरता का संकेत था। उन्हें कहा, जब भी मैं इस हिस्से को छोड़ता हूँ तो मैं लगभग तुरंत सुस्त पड़ना शुरू करता हूँ। 3 महीने बाद पहली तिमाही में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने पर हैरिस ने अपने लक्ष्यों को अपग्रेड किया। उसके परिणाम में भी बढ़ोतरी हुई। यदि वे अपने कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के लक्ष्य से चूक जाते तो उन्हें अपने प्रशिक्षक को $100 का भुगतान करना पड़ता, और अगर वे खुद का वजन लेने से चूक जाते तो उन्हें अपनी पत्नी को $500 देने पड़ते। उसका वे चाहे जैसे इस्तेमाल करती। शायद सबसे दर्दनाक यह था कि यदि वे दौड़ लगाना भूल जाते तो उन्हें हर दिन काम के लिए ड्रेसअप होना पड़ता और बाकी दिन एलबामा हैट पहनने पड़ती, जो कि उनकी प्रिय अर्बन टीम की कड़ी प्रतिद्वंदी टीम की थी। यह रणनीति काम कर गई। पत्नी और प्रशिक्षक दोनों जिम्मेदार भागीदार बन गए और आदत अनुबंध से हर दिन जो करता है वह पता चलता था। हैरिस का वजन घट गया। आप ब्रायन हैरिस द्वारा बनाया गया वास्तविक अनुबंध और रिक्त टेम्पलेट atomichabits.com/contact पर ले सकते हैं। खराब आदतों को असंतोषजनक बनाने का सबसे अच्छा विकल्प है उन्हें उसी क्षण पीड़ादायक बनाएं। आदत का अनुबंध बनाना सीधे तौर पर यही करना है। अगर आप आदत का पूर्ण अनुबंध बनाना नहीं चाहते हैं तो बस एक जवाबदेही भागीदारी होनी उपयोगी होगी। कॉमेडियन मार्गरेट जो हर दिन का चुटकुला या गीत लिखती है, वे एक दोस्त के साथ हर दिन एक गीत की चुनौती रखती है तो उन दोनों को जवाबदेह बने रहने में मदद करता है। यह जानना कि कोई देख रहा है एक शक्तिशाली प्रेरक हो सकता है। आप ताबड़तोड़ करने या हार मानने की कम संभावना होती है क्योंकि उसकी तत्काल कोई कीमत नहीं होती है। यदि आप वचन नहीं निभाते हैं तो शायद वे आपको विश्वसनीय या आलसी के रूप में देखेंगे। अचानक आप न केवल अपने वचनों को स्वयं स्वयं तक निभाने में असफल हो रहे हैं बल्कि दूसरों से अपने वचनों को निभाने में भी असफल हो रहे हैं। आप इस प्रक्रिया को स्वचालित भी कर सकते हैं। बोल्डर, कोलोराडो के उद्यमी थॉमस फ्रैंक प्रत्येक सुबह 5:55 पर उठते हैं, और अगर वे नहीं उठते हैं तो उनके पास एक ट्वीट संचालित रूप से निर्धारित होता है जो कहता है 6:10 हो चुके हैं और मैं नहीं उठ सकता हूँ क्योंकि मैं आलसी हूँ। इसका जवाब देने पर पेपैल में $5 सीमा 5 मिलेगी, यह मानते हुए कि मेरे अलार्म खराब नहीं हुआ है। हम हमेशा दुनिया के समक्ष स्वयं को सर्वश्रेष्ठ पेश करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम अपने बालों को कंघी करते हैं, अपने दांतों को ब्रश करते हैं और सावधानी से कपड़े पहनते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि इन आदतों के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने की संभावना है।
हम संभावित नियोक्ताओं, साथियों और अपने दोस्तों और परिवार को प्रभावित करने के लिए अच्छे ग्रेड प्राप्त करना चाहते हैं और शीर्ष स्कूल में स्नातक होना चाहते हैं। हम अपने आसपास के लोगों की राय की परवाह करते हैं क्योंकि यह मदद करता है कि दूसरे हमें पसंद करें। ठीक यही कारण है कि जवाबदेही भागीदार प्राप्त करना या आदत के अनुबंध पर हस्ताक्षर करना इतने अच्छे ढंग से काम करता है। नित्य ज्ञान ऑडियोज। अध्याय का सार। व्यवहार में परिवर्तन के 4 नियम का उल्टा है। इसे असंतोषजनक बनाएं। यदि कोई बुरी आदत पीड़ादायक या असंतोषजनक है तो हम उसे दोहराएंगे, इसकी संभावना कम ही हो जाती है। एक जवाबदेही भागीदार निष्क्रियता की तत्कालिक कीमत पैदा कर सकता है। हम इस बात की गहराई से परवाह करते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं और हम नहीं चाहते कि दूसरे हमारे बारे में प्रतिकूल राय रखें। आदत के अनुबंध को किसी भी व्यवहार में सामाजिक कीमत को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यह वादों का उल्लंघन करने की कीमत को पीड़ादायक और सार्वजनिक बना देता है। यह जानना कि कोई अपने आप को देख रहा है एक शक्तिशाली प्रेरक हो सकता है। नित्य ज्ञान ऑडियोज। अच्छी आदत को कैसे बनाएं? पहला नियम, इसे स्पष्ट बनाएं। 1. आदत का स्कोरबोर्ड बनाएं। वर्तमान आदतें लिखकर उनके प्रति सजग हो जाए। 2. क्रियान्वयन की मंशा का उपयोग करें। मैं व्यवहार को समय और स्थान पर करूँगा। 3. आदतों का क्रम बनाएं। वर्तमान आदत के बाद नई आदत देखूंगा। 4. आसपास का वातावरण तैयार करें। अच्छी आदत के संकेत स्पष्ट और देखे जाने योग्य बनाएं। दूसरा नियम, इसे आकर्षक बनाएं। उसमें 1. प्रलोभन बंडलिंग करके इसे उस कार्य के साथ जोड़ दें जो आप करना चाहते हैं और जो जरूरी है। 2. ऐसी संस्कृति से जुड़े जहाँ जहाँ पर आपका इच्छित व्यवहार सामान्य व्यवहार हो। 3. प्रेरणा की रस्म बनाएं। कठिन आदतों को करने से ठीक पहले कुछ आदतें कुछ आनंद दें। तीसरा नियम, इसे आसान बनाएं। 1. कम से कम रुकावट हो। आपके और आपकी अच्छी आदत के बीच दूरी कम करें। 2. वातावरण का इस्तेमाल करें। वातावरण ऐसा हो कि आपके भावी काम आसान हो सके। 3. निर्णायक पद में महारत हासिल करें। छोटे विकल्पों को सटीक करें ताकि उनका प्रभाव अधिक हो। 4. 2 मिनट के नियम का इस्तेमाल करें। आदतों को तब तक छोटा करें जब तक कि वे 2 मिनट के नियम में न हो। 5. आदतें स्वयंचालित होने दें। तकनीक और एक बार खरीदने में निवेश करें ताकि वे भावी व्यवहार को सुनिश्चित कर सके। चौथा नियम, इसे संतोषप्रद बनाएं। उसमें 1. सुदृढ़ता अपनाएं। आदत के हो जाने पर तत्काल खुद को पुरस्कृत करें। 2. कुछ नहीं करें को आनंददायक बनाएं। जब भी खराब आदत की उपेक्षा करें, उसके फायदे भी देखें। 3. आदत को ट्रैक करें। आदत के लिए एक रेखा बनाएं और इसे श्रृंखला को तोड़े नहीं। 4. दूसरी बार करने से चूके नहीं। जब भी आप आदत भूल जाए, तय करें कि जल्द ही ट्रैक पर आ जाएंगे। किसी खराब आदत को कैसे छोड़ें? उसमें पहला नियम का उलट, इसे अदृश्य बनाएं। इसे कम देखें। खराब आदतों के संकेत वातावरण से हटा दें। दूसरे नियम का उलट, इसे अनाकर्षक बनाएं। मानस को फिर बनाएं। खराब आदतों को न करने के फायदों को बढ़ाकर देखें। तीसरे नियम का उलट, इसे कठिन बना दें। इसमें 1. अवरोध बढ़ाएं। अपने और खराब आदतों के बीच दूरी बढ़ाएं। 2. वचनबद्धता के उपाय का उपयोग करें। अपने भावी विकल्पों को
फायदे वाले विकल्पों तक ही सीमित रखें। चौथे नियम का उन्नत, इसे असंतोषजनक बना दे। उसमें एक, जिम्मेदार भागीदार बनाए, किसी से अपने व्यवहार को देखते रहने को कहे। दो, आदत का अनुबंध बनाए, गलत आदत की कीमत सार्वजनिक करे और उसे पीड़ादायक बनाए। नित्य ज्ञान ऑडियोज, अगले ऑडियो बुक में अपने देखेंगे उन्नत उपाय, किस तरह मात्र अच्छे होने से आगे बढ़कर वास्तव में महान बने। जिसमें प्रकरण 18, प्रतिभा के बारे में सच, कब जीन्स मायने रखते हैं और कब वे मायने नहीं रखते। नित्य ज्ञान ऑडियोज। दोस्तों, आशा रखता हूँ कि यह ऑडियो बुक आपको पसंद आ रहा है, और अगर ये आपको पसंद आ रहा है तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को, इस ऑडियो बुक को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही ऑडियो बुक और आपको मिलते रहे, और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी हिट कर दे, ताकि जैसे ही नए ऑडियो बुक अपलोड हो तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए, ताकि उनको भी इस ऑडियो बुक के फ़ायदे मिल सके। अगर ऐसे ही ऑडियो बुक आपको और चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप, फ्रेंड्स, फैमिली में शेयर कीजिए। और मुझे ये भी बताइए कि आपको ये हिंदी ऑडियो बुक कैसा लग रहा है, और अगर कोई कंप्लेन या कमेंट हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। आशा रखता हूँ आपको ये ऑडियो बुक पसंद आया होगा। आपका दिन शुभ रहे।